किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं कुछ दिन से रीठा और तुम्बा और नीम ऑयल की स्प्रे करने की सलाह किसानों को दे रहा हूँ, परंतु काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी ये बताइए कि ये तीनों चीज़ों का मिश्रण जो है ये नरमा के ऊपर इतना प्रभावी असर क्यों डाल रहा है कि जिस खेत के अंदर इन तीनों चीज़ों के मिश्रण की स्प्रे की गई है, उन किसानों को कहना है कि बल्ले बल्ले है, हर एक प्रकार का रोग कंट्रोल है और किसी तरह के जहर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी कंपनी का विरोधी नहीं हूँ, किसी पेस्टिसाइड बेचने वाले का विरोधी नहीं हूँ, परंतु मैं किसान को बचाने का पक्षधर हूँ और नकली दवाई और नकली सामान बेचने वाली कंपनियों का विरोधी हूँ। इसलिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि इन तीनों ही चीज़ों का मिश्रण जो है हमारे नरमे की फसल को रोगों से कैसे बचा रहा है। और इसी तरह की जानकारी मैं हर किसान के खेत में जा करके उसकी राय लेकर के उसको पूछ करके हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ और इन तीनों चीज़ों के मिश्रण का रिजल्ट आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुने और हर किसान तक इस बात को पहुँचाएँ ताकि वो भी इस बात के बारे में जान सके कि ये तीनों चीज़ों का मिश्रण जो है ये किस तरह काम करता है। साथियों, आज मेरे हाथ में एक लेंस है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं लेंस लेकर जब खेत में आया तो मैंने देखा कि इन तीनों ही चीज़ों के मिश्रण का स्प्रे जिस खेत के अंदर किया हुआ है उस खेत के अंदर मुझे क्या दिखाई दिया। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे खेत के अंदर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक मित्र कीट होता है, एक शत्रु कीट होता है। मित्र कीट हमेशा मांसाहारी होता है, परंतु शत्रु कीट वो शाकाहारी होता है, पौधे का रस चूसता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल के स्प्रे पौधे के ऊपर करते हैं और जब भी पौधे का रस चूसने वाला शत्रु कीट इस रस को चूसने की कोशिश करता है तो उसे ये स्वाद पसंद नहीं आता, क्योंकि रीठा पौधे के रस के अंदर अपना असर डालता है और उस रस को प्रभावित करता है। तो बहुत से शत्रु कीट तो इस रस को चूसने से पहले ही भूख के कारण खत्म हो जाते हैं। यदि थोड़े बहुत बच भी जाते हैं तो वो इधर उधर अपने भोजन की तलाश में भी इस पौधे पर जाएं, इस पौधे पर जाएं, वहां से रस लेंगे, वहां से रस लेंगे, अपन अनेक पौधे का रस जो प्रभावित और बेस्वादला इन्हें दिखाई देता है तो वो घूमते रहते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बात देखने की और भी मिलती है कि जब भी हम जहर डालते हैं तो मित्र को कीट और शत्रु कीट दोनों मरते हैं, परंतु रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल के स्प्रे से एक भी मित्र कीट नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि मित्र कीट पौधे का रस नहीं चूसता और वो शत्रु कीट को खाता है। तो मुझे इस प्लॉट के अंदर इतने मित्र कीट दिखाई दिए कि मान के चलो कि वो अपने भोजन की तलाश के अंदर भागे दौड़े घूम रहे हैं और बहुत ही सीमित मात्रा में एक या दो ही कहीं सफ़ेद मक्खी, कोई तेला कहीं से मैं लेंस की मदद से लगातार कम से कम 300-400 फूलों में देखा, पत्तों पर भी देखा, मुझे कहीं भी कोई किसी प्रकार का जीव दिखाई नहीं दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की जो स्प्रे है वो शाकाहारी कीटों के ऊपर पूर्णतया प्रभाव डालती है, उन्हें रोकने का काम करती है। और शाकाहारी जीव जो पौधे का रस चूसते हैं वो हमारे शत्रु कीट है। यदि वो इस स्प्रे से रुक जाते हैं तो मित्र कीटों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि हम जहर नहीं डालेंगे तो मित्र कीट नहीं मरेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। संख्या बढ़ जाएगी तो बीमारी अपने आप कंट्रोल होती जाएगी। हम बार बार रीठा और तुम्बा, नीम ऑयल के स्प्रे करेंगे तो पौधे का रस लगातार प्रभावित होता जाए। अब देखिए, इस प्लॉट नरमे को ऊपर से तोड़ा हुआ है, परंतु फिर भी इस नरमे का में 5-5, 7-7, 10-10 टिंडे हर पौधे के ऊपर बने हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि आप यदि लगातार इस तरह की स्प्रे करेंगे तो आपको भरपूर फायदा होगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल के अंदर पूरे के पूरे न्यूट्रिशन है, चाहे वो फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, जितने भी पोषक तत्व हैं वे थोड़े थोड़े इन तीनों चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं। और जब भी हम स्प्रे डालते हैं तो पौधा जूस के रूप में उन्हें भी ग्रहण करता है, तब पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होता है, पौधे की हाइट भी अच्छी होती है और पौधे को प्यास भी कम लगती है, पानी भी कम लगाने की जरूरत पड़ती है। साथियों, मेरा एक ही मकसद है कि किसान को इन तीनों ही चीज़ों के मिश्रण के बारे में
पूर्ण रूप से बताना और उन्हें इस बात को समझाना कि ये तीनों चीज़ों का मिश्रण पौधे के ऊपर अच्छा रिजल्ट और अच्छा प्रभाव डाल रहा है। हर किसान संतुष्ट है। जिस किसान ने भी स्प्रे की है वो किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है। एक किसान टंकी लिए हुए अभी भी घूम रहा है, उड़ा रहा है, अभी भी घूम रहा है। मैं उसी की जुबानी आपसे सुनाना चाहता हूँ कि इस प्लॉट के अंदर उसे कोई बीमारी दिखाई दे रही है या नहीं। टंकी उतारे ना, माँ जानवर में हरा पर क्यों खड़े हो, उसे इस नरमा के अंदर बीमारी दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, वो खुद भी अपने आप बताएगा। साथियों, सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये तीनों चीज़ों का मिश्रण पौधे के रस को प्रभावित करता है, मित्र कीटों को बचाकर शत्रु कीटों को नुकसान पहुंचाता है, जिस कारण हमारी फसल लगातार बच रही है। साथियों, मैं इस किसान से आपकी को बात करता हूँ। हाँ भाई, इस किसान का नाम है बलदेव सिंह। ये अपने खेत में रीठा की स्प्रे कर गया है। किस चीज़ की स्प्रे कर गया है भाई? रीठा की। इसमें कोई तन बीमारी दिखाई दी ना? कोई तेलो चेपो कुछ भी नहीं है। ये लगातार इस खेत का निरीक्षण कर रहा है। कितने दिन से देख रहा है इस खेत को तू? 1 महीने से। 1 महीने से, क्योंकि इस प्लॉट के अंदर 2 स्प्रे हो चुकी हैं। तीसरी स्प्रे की तैयारी किसान कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप इसी तरह की स्प्रे लगातार करते रहेंगे तो आपका खेत अच्छी तरह से बचेगा। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और आप सुनते रहें, जागरूक होते रहें, तो इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, यार, मित्र, भाई, रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि उन्हें का भी खेत बीमारियों से बचाया जा सके, उन्हें भी फायदा पहुंचाया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।